हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई आप लोग का? गुड, वेरी गुड। अच्छा चल रहा, उम्मीद करता हूं अच्छा चल रहा होगा। अभी समय भी बढ़ा दिया है जैसे तो नो डाउट टाइम भी मिल गया है आप लोग को। दोस्तों हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट लॉस, तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। आप देख पा रहे होंगे जैसा ही आप दिख रहा, ज़्यादा नहीं बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं बस इतना करना है, बस ये मान के चलना है। सीआई मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अभी तक मैं 2 वीडियोज़ के माध्यम से मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया होगा वो एक आपका एक बेसिक लेवल को डेवलप करने के लिए था, है ना। बेसिक लेवल में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं मैं उस पर आपको जानकारी दिया था 2 वीडियो के माध्यम से। और ये आज 3rd वीडियो जो है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बस शर्त है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिंपली हम लोग क्लास को स्टार्ट करनी चाहिए। और आज ये क्लास हमारा 3rd वीडियो ऑन सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस में क्या रखा हूं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। सिंपली आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ध्यान से आपको पढ़ पा रहे क्वेश्चन बच्चे लोग? पढ़ ले रहे बच्चे लोग। जो क्वेश्चंस ये है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 4 वर्ष के लिए इसके मूलधन से, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन किधर है विकास? ये है ना, हाँ ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इफ द एसआई ऑन सर्टेन सम, इफ द एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.1/2% या 12.5% is rupees 3,500 less than its principal, find the sum and the SI। देखो सिंपली आपको क्वेश्चन को यह समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो जी, किसी निश्चित धन राशि पर जिसके बारे में यह कह रहा है कि 3 वर्ष आपको समय दिया हुआ, 12.5% का आपको रेट दिया हुआ है ना। तो 3 वर्ष का जो ब्याज है ना दोस्तों, वह मूलधन से 35 रुपया कम है। इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 3 years at the rate of 12.5% on SI is rupees 3,500 less than its principal। मतलब प्रिंसिपल से 35 रुपया क्या है, कम है। तो आपसे यह कह रहा है कि आप इसका प्रिंसिपल भी निकालो और साथ ही साथ इसका SI भी निकालो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप यहाँ पर यह समझना, ये देखो जी 12.5% का रेट दिया हुआ है। मैं 12.5% का रेट लेता हूँ, 12/2%, ये 12.5% हो गया। तो 12.5 मतलब होता है कितना, 1/8 होता है। तो आप यहाँ पर 1/8 का इस्तेमाल करेंगे, 1/8 का इस्तेमाल करेंगे। और 8 हमारे लिए होता है दोस्तों क्या, प्रिंसिपल होता है। ये निचला वैल्यू क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। अब देखो समय कितना हमारे पास, 3 साल है। ये 3 साल हमें समय दिया हुआ है, तो 3 से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गुना कर दूंगा सिंपली। कोई समस्या नहीं। तो प्रिंसिपल हमारे पास 8 रुपया, एसआई हमारे पास कितना, 3 रुपया। तो अब ये बताओ कि जो एसआई है प्रिंसिपल से कितना कम है, 5। आप खुद देखिए, एसआई जो है प्रिंसिपल से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 5, ये 5 यूनिट कम है। और इसी 5 यूनिट का मान आपको रुपीज में दिया हुआ है 3,500 लेस, यानी कि 5 यूनिट का मान दोस्तों आपके सामने है कितना, 3,500। ये 3,500 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अगर मैं निकालूंगा तो 8 गुने करेंगे 700, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 5600। और यह 5600 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर हमसे पूछता है इसका एसआई ज्ञात करो, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 3 × 700। ये आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा आपका, 2100। दैट्स ऑल। तो आपने देखा क्या कि हमारे पास प्रिंसिपल भी कितना
5600 और एसआई कितना निकल गया आपका 2100, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नोट डाउन करेंगे फटाफट दोस्तों, नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। आप नोट कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके होंगे अब तक। देखो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस ये देखना था प्रिंसिपल आपको कितना है, एसआई कितना है। हमारे पास रेट दिया 12.5%, और 12.5 का मतलब होता है हमारे पास कितना 1/8, 8 हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। समय 3 साल दिया है तो 3 से गुना करेंगे, 1 में 3 हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा एसआई। तो एसआई और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3500 रुपया है, लेकिन यूनिट में बात करूँ तो यह कितना 5 यूनिट का मान है। तो 5 का मान 3500, तो 1 का मान 700, 8 का मान कितना हो जाएगा 5600, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। अगर हमसे पूछता है एसआई, तो एसआई हमारे पास कितना 3, और 3 गुने करेंगे 700, तो ये आ जाएगा हमारा 2100 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? नहीं ना, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कोई समस्या यहाँ तक नहीं रही होगी। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर आपको इतना है, और यहाँ पर रेट दिया हुआ आपका, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 6/3% आपका रेट दिया हुआ है ना। साधारण ब्याज लगता है, यह निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि एनम फॉर 4 ईयर्स एज रुपीज इतना लेस देन इट्स प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐड करना, द सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इफ द एसआई ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी एट 6/3%। ये आपको रेट दिया है 6/3%, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक कर लेना कि द सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो कि आपको टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका होगा। द सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई जो है, एसआई जो है आपके पास, यहाँ पर आपको एसआई छूट गया है। एसआई जो है 4 वर्षों का दोस्तों, वह प्रिंसिपल से 40 रुपया कम है। यह कह रहा है कि एसआई जो है प्रिंसिपल से 40 रुपया कम है ना। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लेना आप कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे साथियों, वह प्रिंसिपल से 40 रुपया कम है। रेट आपको दिया है कितना परसेंट, 6/3%, और टाइम दिया है कितना 4 वर्ष। तो सेम वही क्वेश्चन जो भी जस्ट मैंने बताया था आपको। तो देखो 6/3 मतलब कितना होगा मेरे साथियों, 1/15 होता है। 6/3% 1/15 हो गया। समय दिया कितना हमारे पास 4 वर्ष, तो आप 4 से गुना कर लो यहाँ पर, यह हो जाएगा 4 हमारे पास। अब बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वह प्रिंसिपल से कितना कम है, 15 और यहाँ 4, अंतर कितना का 11 का। यह अंतर कितना का 11 का, और यह 11 यूनिट का जो मान हमारे पास है वह है कितना हमारे पास 4400 है। तो 4400 यहाँ रख लेंगे, यह 4400 रख लेंगे दोस्तों यहाँ पर, यह 4400 हो जाएगा। अब देखो 11 का मान 4400, तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो गया। ये कह रहा है कि देखो प्रिंसिपल जो है और एसआई जो है, उन दोनों का बीच का अंतर आपको 4400 दिया है। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज 4400 लेस देन प्रिंसिपल। मैं लिख दिया हूं एसआई, एसआई जो है प्रिंसिपल से 4 वर्षों का, वह 40 रुपया कम है। तो 15 और 4 अंतर कितना है 11 का। 11 का मान 44 होता है, 1 का मान 400। हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 15, तो 15 इंटू करेंगे 400, तो ये बनेगा हमारे पास कितना 15 चौके 60 पर 00 मतलब 6000 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अगर हमसे यह कहता है कि आप इसका निकालो क्या एसआई निकालो, तो एसआई है कितना हमारे पास 4, और मैं अगर 4 में गुना करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 4 में मैं अगर गुना करता हूँ तो 4 गुने क्या करना पड़ेगा 400, तो यह आंसर कितना आ जाएगा 1600। यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो 1600 टिक करेंगे, और अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना आपका 6000 रुपये। नोट कर लेंगे फटाफट। जहाँ भी क्वेश्चन में अगर कुछ एरर होगा, मैं आपको चाहूँगा कि उसको आप थोड़ा ठीक करते चलना। ज़्यादा नहीं होगा, अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेकली टाइप हो गया होगा, आज तो मुझे चेक करने का समय भी नहीं मिला, तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा जहाँ भी आपको डेटा में दिक्कत होगा।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन से, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखोगे आप। शुरुआत से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप सीख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, यह कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कि द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 years 6%, for next 4 years 7%, and the next period and the period beyond 7 years 7.5 years per annum. If a man invest rupees कितना 18,800 for 11 years, find the SI earned by him. क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन अक्सर यहाँ में हिंदी में लिख के देगा कि एक साहूकार ब्याज की निम्न दरों पर, एक साहूकार ब्याज की निम्न दरों पर एक निश्चित धनराशि को कर्ज के रूप में देता है और यह राशि आपको कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके देगा। तो इसके लिए मैंने आपको याद करो एक रूल बताया था कि अगर आपको एसआई दिया हुआ है तो एसआई इंटू 100 का इस्तेमाल करो और नीचे में R1 T1 याद है, R2 T2 और R3 T3 का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। ये तब इस्तेमाल करते हैं अगर अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट के केस में क्या करते हैं हम लोग प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो A इंटू में 100 बटा में 100 प्लस R1 T1 R2 T2 और R3 T3, ये इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये 2 रूल मैंने करवाया था और देखो क्वेश्चन भी आपको इस पर आपका आ चुका है। तो आपको दोस्तों इसमें से किसका रूल इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप देखो कि हमें एसआई दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कुछ भी दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, एसआई निकालनी है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो एसआई वाला रूल हम लगाएंगे, जब मुझे यह चीज़ निकालनी है तो मुझे ये नीचे वाली चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपली यह निकालूंगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, वह इन्वेस्ट जो करेगा वही प्रिंसिपल कहलाएगा। तो 18,800 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। एसआई मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने यहाँ पर एसआई को एसआई ही छोड़ दिया, एसआई को मैंने एसआई लिख दिया। मैं इसको शॉर्ट भी बताऊंगा आपको, इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा। अब रही बात हमारा R1 T1 का, तो R1 T1 का रेट आपको ऑलरेडी गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों। रेट क्या है कि एसआई फॉर फर्स्ट 3 years is 6%, पहले 3 वर्ष के लिए 6% है, तो आप 6% कर दो। पहले 3 साल के लिए 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, मतलब 4 इंटू 7% कर दीजिए, यह कर दिया। और साथ ही साथ ये समझना है अब कि हमारे पास 7 वर्षों से अधिक समय के लिए रेट दिया है कितना, 7.5%। तो 7 वर्षों से अधिक समय मतलब क्या, कुछ तो दिया होगा, तो 7 वर्ष से अधिक समय होगा, उसका रेट क्या है आपके पास 7.5% है। तो आप बताओ कि हमारे पास ओवरऑल टाइम है कितना, तो ओवरऑल टाइम हमारे पास कितना, 11 वर्ष है। तो 11 वर्ष में से मैं 3 साल यहाँ पर वेस्ट कर दिया, 3 और 4 साल यहाँ पर, तो 4 और 3 7 तो निकल गया। तो 7 से एक्स्ट्रा कितना बचा हमारे पास, 4 साल, तो उस 4 में गुना कर दो कितना से, बोलो जी 7.5% से। यही चीज़ आपको करना था। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका समय अगर 11 वर्ष दिया हुआ है, 11 वर्ष अगर समय दिया हुआ तो 11 वर्ष में आपने 2 बार यूज कर चुका है टाइम को, पहला 3 साल के लिए, दूसरा 4 साल के लिए, तो 4 दिन कितना बचेगा, 4 दिन 7 हो जाएगा। तो 11 वर्ष का समय में अगर आप 7 वर्ष निवेश कर दिए हैं तो बचा कितना होगा आपके पास, 4 वर्ष, और उसी 4 वर्ष के लिए आपको रेट दिया कितना, 7.5%। यह काम करेंगे और आपका आंसर 100% सही निकलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको करना है कि 18,800 रुपया, ये आपका हो जाएगा। एसआई मुझे मालूम है नहीं, आपने छोड़ दिया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यह हो गया 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा ये आपका, और 7 छक 28 हो जाएगा, और यह 7 छक 28। यह परसेंट का मतलब ऊपर चला गया है, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं अलग से, है ना। परसेंट का मतलब जो है, परसेंट का मतलब ही आपको यहाँ पर अपने 100 लिख दिया ऑलरेडी, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग, अच्छा हाँ ये 30 हो जाएगा ना, ये 0.5 है आपका, तो दोस्तों 0.5 है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक सेकेंड, 28 2 30, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। आपने इसको जोड़ लिया होगा, देखो तो करके,
तो 18, 28 और ये 30 कितना आता है? 28 28 56 और 2 58, 58 हो जाएगा। 58 प्लस 18, 58 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो 8 और 16 का 6, 5 1 6 7, 76 आ जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली 76 कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 76 कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर एसआई अगर मैं निकालना चाहूँ तो 18,800 इंटू 76 बटे में 100 करो। बोलो हाँ या ना? 76 कैसे है मालूम चला ना आपका? इधर से 58 और इधर से 8 ये आ गया। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया आपका? 76 आ गया। अब हमें ऐसा ही निकालना था तो इसमें मैं इससे गुना कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पास ये और ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 188 गुना, जल्दी से करो आप, 76 कितना आंसर आता है? ये जल्दी से करके बताओ मेरे को फटाफट दोस्तों। 188 इंटू 76 जो भी करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप 14,288 14,288 यही है बाबू आपका ना, और यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों ये दोनों तो आपको रूल दिया हुआ है, इस रूल का मैं इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आप चाहते तो इस क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप इसको नोट करेंगे। अब जल्दी से बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो देखो दोस्तों, जल्दी से बनाने के लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। वह काम क्या है आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखो 100% जो होता है मेरे साथियों वो हमेशा प्रिंसिपल बनेगा, ये प्रिंसिपल हो गया। और R इंटू टी का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये हमेशा क्या बनता है आपका? SI बनेगा। ठीक है, और 100 में अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं R इंटू टी को तो ये बन जाता है हमारा क्या? अमाउंट बन जाता है 100% के साथ। ये हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। मैं इसी रूल को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब दोस्तों हमारे पास कुल 11 वर्ष का समय दिया था और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 4%, पहले 3 वर्ष के लिए 6% और अगले 4 वर्ष के लिए 7%। तो आप कुछ नहीं करो, जो आपको कहा गया पहले 3 वर्ष के लिए पहले SI निकालो। यहाँ पर 3 इंटू 6%, पहले 3 वर्ष के लिए कितना? 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, और ओवरऑल जो टाइम दिया हुआ है आपके पास वो 11 वर्ष का समय दिया हुआ है। पूरा वर्ष आपको 11 वर्ष यूज करना है। तो 11 वर्ष में से 7 वर्ष यूज कर लिए हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्ष से अधिक समय के लिए जो आपका रेट है वह क्या मेंशन्ड है? 7.5% है। तो 7.5% से हम गुना कर देंगे यहाँ पर। तो यह दोस्तों हमारे पास 4 साल 3 7 साल बचा हमारे पास कितना? 4, और 4 इंटू करो कितना? 7.5, ये 7.5% हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। तो अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि यह हो गया 18%, यह हो गया हमारे पास कितना? 28%, और यह हो गया हमारे पास 30%। क्या मैं सबको ऐड कर सकता हूँ? और ऐड करने के बाद क्या पाएंगे आप? कितना आया था? 26%, और यह क्या है हमारा? SI है, ये न है SI है। बस छोटी सी काम करनी है शुरुआत में कि बस इतना कर लो, SI निकाल लो। अगर जहाँ निकाल लिया काम आपका बन जाता है। हमें निकालना है SI रुपीज़ में। तो दोस्तों हमारे पास जो पैसा दिया हुआ है वह 18,000 कुछ 800 रुपया है। 18,000 कितना दोस्तों? 800 रुपया, ये कोई राशि है 18,800 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इसी 18,800 रुपया का 18,800 रुपया का निकालो कितना? 76%। अगर हमसे अमाउंट पूछता ना कि अमाउंट निकालो तो हम क्या करते हैं? 176% निकालते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उसमें 100 में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारा अमाउंट बनता है। लेकिन हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ SI। तो मैं क्या करूँगा? 76% निकालूंगा दोस्तों, और यहाँ से यह और यह कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 188 इंटू 76 आ जाएगा, जो कि गुना करने के बाद अभी जस्ट आपने देखा कि इसका आंसर कितना है? तो 14,288 ये हमारा आंसर आया। तो इसको गुना करने के बाद आपने देखा कितना? 14,288 इज द करेक्ट आंसर।
कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं हो रही है ना? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बाबू, आप लोग कोई दिक्कत? मीनू, मीना, चलिए। बसंती कुमारी, बसंती नाम है उनका चल रहे बसंती, चल रहे बसंती। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेंगे और ठीक करेंगे इस चीज को। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। मतलब आपको निकालना वही सीन चीजें, ऐसा ही निकाल लेते हैं आप। ऐसा ही अगर निकालेंगे मेरे साथियों, ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही कैसे निकालोगे आप? तो यह कह रहा है कि द रेट ऑन एसआई, हाँ, द रेट ऑफ एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 4% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के लिए हमारे पास रेट किया है 4% है। उसके बाद यह कह रहा है कि 6% जो है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब 4 इंटू हम लोग क्या करेंगे 6% कर लेंगे, यह कर लेंगे। और उसके बाद जो कह रहा है कि एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर। मतलब 6 वर्ष से अधिक समय के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे साथियों, वो हमारे पास 8% है। ऐसे प्रश्न अक्सर जाए परेशान करता है, इसलिए पहले करके जाओ, है ना। पहले करके जाएंगे तो बड़ा हेल्प होगा, नहीं तो वहाँ पर ट्रायल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जो है एक ही बार काम करना है। रेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि जैसे ही बाबू 6 वर्ष से अधिक समय होगा तो 6 वर्षों से अधिक समय के लिए आपका समय जो दिया हुआ 8% है। तो आप ये ढूंढो कि हमारे पास कुल समय कितना मिला था। तो हमारे पास कुल समय मिला था कितना 9 ईयर्स। देखो यहाँ पर 9 ईयर्स का कुल समय मिला था। तो 9 वर्ष में हमने कुछ समय यूज भी तो कर लिया ना। 9 वर्ष में 2 वर्ष और 4 वर्ष, 6 वर्ष तो मैंने यूज कर लिया। तो 6 वर्ष से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ टाइम कितना है 3 वर्ष। तो मैं यहाँ करूँगा दोस्तों 3, और ये रिमेनिंग जो 3 वर्ष बचा है उसके लिए रेट आपको पहले ही मेंशन है कितना 8%। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों 8%। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सही है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने कर लिया। और लास्ट में ये देखो कि मुझे क्या दिया हुआ है। तो इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सम या अर्न बाय ए सम इज रुपीज इतना। मतलब किसी धनराशि पर प्राप्त जो ब्याज है वो आपको बोल रहा है 1120 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालने के बारे में बात करना है। क्लियर? गुड। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कि ईसाई निकालेंगे। तो 4 दूनी के 8% हो जाएगा, ये 8%, ये 4 चौके 24, ये हो जाएगा 24%। और दोस्तों ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18%। आपने इसको जोड़ लिया होगा, कितना आएगा 6 चौके 24%, 8 तरीके सॉरी ये अच्छा 8 है ना, ये आपका 24% आएगा, ये आपका 24% आएगा, ये 24% आएगा। तो 24 और 24 दोस्तों कितना 48, 48 और 2 50 और 6 56, मतलब ये 56% हमारा निकला। क्या ऐसा ही निकला। कोई संदेह किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें जो दिया हुआ है प्रिंसिपल आपको निकालना है, दिया हुआ है एसआई। तो यही तो 56% का मान हमारे पास दिया है कितना 1120 रुपये। तो निकाल दो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं 100% निकाल दो। तो 56% और ये हो जाएगा 100% निकलेगा। तो 1120 बटे में 56 इंटू 100 यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। और दोस्तों 56 दूनी के ये 20 बार में कटेगा और ये आ जाएगा कितना हमारा 2000 रुपये। 20,000 नहीं, सिर्फ कितना आएगा आपका 2000 रुपया आएगा। देख रहे ना, 2 और 1 3 0 मतलब 2000 रुपया इसका आंसर बनेगा। तो आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आंसर आपका जल्दी बनेगा। पहले आपको जो काम कहा जा रहा है, रेट को जो ब्रेक किया उस रेट को एक समावेश बनाओ, और जितना भी आपको बियॉन्ड द ईयर्स बोल रहा है ना, वहाँ के बाद जो रिमेनिंग जो ईयर्स बचता है उसके साथ में गुना करके एसआई निकालने का प्रयास करेंगे। और जहाँ भी एसआई निकल गए मेरे साथियों, तो एसआई के बाद फिर क्या करेंगे, आप ये देखो कि मुझे एसआई निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना है। तो हमें गिवन था एसआई, तो मैं एसआई की तुलना एसआई से किया। अगर अमाउंट निकालना होता तो मैं क्या करता दोस्तों कि 156% निकालता, या प्रिंसिपल निकाल दिए, इंटरेस्ट निकाल दिए, दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? गुड, वेरी गुड, नोट कर लेंगे सब बच्चे।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपके पास समय नहीं होता एग्जाम हॉल में, और वहाँ पर समय कम होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको जल्दी से करने का प्रयास करो। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक करके दिखाओ। देखो, ए मैन बोरोड सम ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। एक आदमी जो है वो बैंक से 7,000 रुपया कर्जा लिया। ए मैन बोरोड ए सम ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। आफ्टर 3 years he paid ₹3,000 to the bank, and at the end of 5th years he paid ₹5,450 and clears all his dues. Find the percentage। मतलब वह किस रेट पर या किस दर पर वह पैसा को उधार लिया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आइए ध्यान दीजिए। देखो, आपको कह रहा है कि एक आदमी जो है किसी बैंक से 7,000 रुपया कर्ज लिया, 7,000 रुपया वो कर्ज लिया। तो 7,000 रुपया अगर वह कर्ज लिया, ठीक है जी, किस रेट पर लिया मुझे तो मालूम है नहीं। चलिए, ए मैन बोरोड ए सम ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। आफ्टर 3 years he paid ₹3,000। 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद मतलब वह 7,000 रुपया जो है 3 वर्ष तक काम किया होगा। जब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 7,000 रुपये लिया और 3 वर्ष तक आप उसे कुछ नहीं दिए, इसका मतलब यह हुआ कि 7,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का ब्याज आपका लग रहा होगा, है ना। किस रेट से लग रहा मुझे नहीं ज्ञात है, तो मैंने उसके लिए 8% कर दिया हो और यहाँ पर 100% कर दिया हो। ठीक है मेरे साथियों। अब बताओ कि 7,000 रुपया मेरा 3 साल तक चला और 3 साल चलने के बाद मैंने उसको कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कितना डिपॉजिट किया, तो ये बोल रहा है कि he paid ₹3,000, उन्होंने 3,000 रुपये जमा कर दिए। तो क्या 3,000 रुपये की राशि पर अभी भी ब्याज लगेगा, तो आपके जवाब आएगी नहीं होगी। 7,000 में से मैंने अगर 3,000 जमा कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है उस पर हमारा ब्याज लगेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना दोस्तों, यहाँ पर 4,000 है। तो आपको 4,000 पर इंटरेस्ट को पेड करना पड़ेगा, 4,000 रुपये राशि पर इंटरेस्ट लगेगा। अब रही बात कि वो 5वें साल में कुछ पैसा देकर सब लोन को रफा दफा कर लिया 5वें साल में, तो दोस्तों यहाँ पर 3 यानी कि 2 वर्ष और ये रन किया होगा, हाँ या ना। 5वें वर्ष के अंत में, मतलब 3 साल तो पहले समाप्त हो चुका था, तो 3 साल में 2 साल और ऐड करेंगे तब जाके 5 साल होगा। किस रेट पर लिया था मुझे नहीं पता है, आपने इसको छोड़ दिया, है ना। अब इसके बाद ये देखो कि ब्याज कितना है, यह ब्याज हमारा कितना है। तो देखो, लिया था कितना, वो 7,000 रुपया, ठीक है, लेकिन दिया कितना, तो शुरू में दिया आपका 3,000 रुपया, यह दिया 3,000 रुपया, और जब ड्यूज क्लियर करने लगा उसमें दिया कितना, 5,450 रुपया। एकदम आराम समझो, लिया था कितना, 7,000 रुपया, लेकिन वो 2 बार पेमेंट किया है बैंक को। एक बार पेमेंट किया है 3,000 और दूसरी बार पेमेंट किया है दोस्तों 5,450 रुपया। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 50, यह आएगा 4 और 5 3 8, मतलब वो अल्टीमेटली 8,450 रुपया पेड कर चुका है, लेकिन लिया कितना था, 7,000 रुपया। तो 7,000 अगर जो लिया था और उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन पा रहा होगा 054 और यह 1, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया उन्होंने, कितना दिया, 1,450 रुपया। तो यह क्या है, मैं इसको क्या नाम दूं, तो इसी का नाम है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। जितनी राशि हम लेते हैं उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करते हैं वही राशि को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का नाम देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कितना बन पा रहा होगा, देखिए बताइए मेरे को, 1,450 रुपया। तो क्या मैं यहाँ पर 1,450 कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर 1,450 लिख दूँ, हाँ या ना। ये कहाँ से आया, आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 बार पेमेंट किया है तो 8,450 रुपया, लेकिन लिए कितना थे हम, 7,000 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना दिए हम, 1,450 रुपया। कोई समस्या किसी बच्चे को, और यही क्या होगा हमारा, एसआई बनेगा। तो एसआई का रूल लग गया, पीआरटी लग गया। दोस्तों अगर आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा, और यह कुछ इस प्रकार से आंसर ला सकते हो, 0 0 कट कर देंगे तो 210 आर हो जाएगा। यह आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे साथियों, कोई समस्या किसी बच्चों को तो नहीं हो रही है, वेरी गुड। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह और यह कट रहा होगा, 40 देने के 80 आर हो जाएगा, यह 80 आर, और ये हमारे पास है कितना, 1450, दैट्स ऑल। तो अब बताओ दोस्तों कि 210 और 80, 290,
आर इजकल टू 1450, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, तो आर का मान 145 बटे में 29 अर्थात 5 आ जाएगा। चूंकि ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में। यानी कि हमसे पूछा था रेट निकालने के लिए, रेट विल बी 5%। बहुत आराम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। बाय द वे अगर आपको लगता हो कि नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर आप मेंशन करें, मैं आपकी समस्या को दोबारा सॉल्व करके आपको भेजूंगा, है ना। जो भी कंसर्न है आप जरूर शेयर करें, फटाफट नोट करेंगे साथियों। समझ रहे बबीता जी, वेरी गुड। क्लासेस आपको डेली करनी है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, डेली करने से आपको कुछ मिलेगा। अदरवाइज सोचेंगे कि आपको एक ही दिन में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। डेली क्लासेस करनी चाहिए, जहाँ तक हो पा रहा टाइम देना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत आपको, आप लोग को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कहाँ पर समस्या आ रही है? ये 1450 है, ये वाला अमाउंट जो आपका एसआई है 1450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एक आदमी जो है, बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में प्रीवियस से मैं उठाया हूँ, प्रीवियस में आपको पूछा गया प्रश्न है। ए मैन बोरोड सम ₹6,000 फ्रॉम ए बैंक एट एसआई। एक आदमी जो है वो बैंक से 6,000 रुपया कर्ज लिया, किस पर? एसआई पर, साधारण ब्याज पर लिया है। और वो बोल रहा है कि आफ्टर 4 years he paid ₹2,500। 4 वर्षों के बाद उसने पेमेंट किया कितना? 2,500 रुपया पेमेंट कर दिया है। एंड द एट ऑफ 5th year, 5वें वर्ष के अंत में he paid ₹4,550, और 5वें वर्ष के अंत में उन्होंने जमा कितना किया है? 4,550 रुपया, टू क्लियर ऑल दैट ड्यूज, सभी जो भी लोन था उसको क्लियर करने के लिए दे दिया है। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो वह ब्याज की दर ज्ञात करो। सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूँ सुनाई दे रहा मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ क्या आपके कानों तक पहुँच पा रही है? उम्मीद करता हूँ पहुँच ही रही होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है पहुँच रहा है। हेलो चिक, हाँ गुड। समझिए ध्यान से दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर समझना कि अगर हमारे पास यह कह रहा है कि देखो एक आदमी जो है वह 6,000 रुपया उधार लिया किसी व्यक्ति से, तो आप क्या करो कि पहले 6,000 यहाँ पर मेंशन कर दो कि 6,000 रुपया हमने किसी व्यक्ति को उधार दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो पहले डायरी में मेंशन करते हैं, है ना, कि हमने इतना रुपया इतना तारीख को मैंने किसी व्यक्ति को दिया है। कितना लोग तो अलार्म सेट कर देता है। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको याद पड़ गया, शायद हॉस्टल लाइफ में मैं रह रहा था, तो मैंने किसी दोस्त से लिया था कुछ पैसा बहुत अर्जेंट में, और वह बंदा क्या कर दिया था, जैसे हॉस्टल में रहते थे लॉज में, ठीक है, तो वह इस मान लीजिए किसी व्यक्ति में होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं 500, 400, 1,000 रुपया, तो वहाँ पर वो अलार्म में सेट कर दिया था 500 रुपया संजय भैया को दिए हैं इतना तारीख को। अब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो अलार्म क्या हुआ, बज गया सुबह में, और सुबह में बजा, हो सकता टाइमिंग को सेट किया होगा इस प्रकार से, तो वहाँ पर देख रहे उसका रिंगिंग में नाम आ रहा है, संजय भैया को 500 रुपये दिए हैं। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत लोग जो होता है वह लिख देते हैं, डायरी में लिखते हैं, या कुछ अलार्म सेट करते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नोट पैड में आपको लिख देते हैं। तो दोस्तों पहले आपको जो दिया हुआ है, हमने उसी दिन उनको बोला कि भाई इसको डिलीट मारो, मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि ये आप स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अप डाउन मिलते रहता है, तो कोई बात नहीं, सब चीज़ मैनेज हो जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको साथ देती है, ठीक है मेरे दोस्तों। वेरी गुड। यहाँ पर कह रहा है कि देखो एक आदमी किसी व्यक्ति से 6,000 रुपया लिया, ठीक है, या बैंक से लिया। ये बोल रहा है कि 4 वर्षों के बाद उन्होंने 2,500 रुपया जमा कर दिया। तो दोस्तों 4 वर्षों तक यह जो पैसा है वह क्या करेगा, रन करेगा। 6,000 रुपये मैंने किसी व्यक्ति से लिया, मैंने 6,000 मेंशन कर दिया हूँ, है ना, और यह 4 वर्षों तक वह रन करेगा। क्योंकि 4 वर्ष तक वह पैसे पे कुछ पेमेंट नहीं किया, 4 वर्ष तक किस रेट से दिया मुझे नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पर करूँगा दोस्तों 4 × R कर दूंगा। रेट हमें नहीं ज्ञात है, यहाँ पर मैंने रेट कर दिया। अब यहाँ पर प्लस में यूज़ करूँगा। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 5th years he paid रुपीज़ इतना। तो 5वें वर्ष के अंत में, 5वें वर्ष के अंत में, तो 5वें वर्ष के अंत में वो कितना जमा करता है दोस्तों? देखो लिया था कितना, 6,000, 4 वर्षों के बाद वो 2,500 जमा कर दिया, तो 2,500 माइनस करेंगे ना हम लोग,
6000 में अगर मैं 2500 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 3500। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3500 रुपये, ये 3500 रुपया। अब वह ज़्यादा नहीं, 1 साल के बाद वह लोन को रफा दफा कर ले रहा है 5वें वर्ष के अंत में। तो 4 यहाँ हो चुका है, 5वें वर्ष मतलब 1 साल और चला होगा। किस रेट से दिया मुझे नहीं ज्ञात है, यह आपको 100 कम कर लेंगे। दैट इज योर राइट आंसर। अब बताओ कि वह लिया था कितना? 6000 रुपया, लेकिन वह दिया कितना? तो शुरू में दिया आपको 2500 रुपया दिया मेरे साथियों, उसके बाद दिया कितना आपको? 4550 रुपया। जब लोन को क्लियर कर रहा था तब दिया आपको, बैंक को दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, ये 5, ये 5 5 10 के 0 1 4 2 6 7, इतना रुपया क्या आ जाएगा इसका? पेड बाय दैट पर्सन, यह उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। लेकिन लिया कितना था वह? 0 से 5 5 10 के, अच्छा हाँ, लिया था कितना? 6000 रुपये लिया था। तो 6000 अगर लिया है तो एक्स्ट्रा कितना पड़ा उसका? 1050। और 1050 कुछ और नहीं बल्कि एसआई है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। यह हमारा सा क्या है दोस्तों? यह एसआई है। तो आप यहाँ पर कर देंगे एसआई के लिए कितना? 1050 रुपये, यह हमारा एसआई बनेगा। चूंकि यह जो रूल लग रहा है पीआरटी वह एसआई का ही लग रहा है, तो यह जो निकलेगा वैसा ही निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप यहाँ पर क्या करेंगे? ये 00 कट जाएंगे, 6 चौके 24 यानी कि 240 आर हो जाएगा, 240 आर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास यह बन पा रहा होगा 35 आर, 35 आर। और यही हमारे पास है कितना आपका? 1050 रुपया। तो दोस्तों 240 प्लस 35 यानी 275, 225 कर दो यहाँ पर। यह आर का मान 1050 है, 1050 है। तो आर का जो मान होगा 1050 बटे में 225 कर दो, 225 कितना है? देखो तो बाबू, 1050 बटा 225 कैसे है मालूम चला ना आपको? ये 240 आर हो गया और ये 35 हो गया, 275 हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना है? 250 है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 से कट करो इसको, आप कितना है? 3.81, जो भी आएगा वह चेक कर लेना आप। ये इस प्रकार से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में कोई जान रहता नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना होता है और क्वेश्चन जल्दी से आंसर को लाना होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको रफ करेंगे और आराम आराम से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई हड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लीजिए और समझिए। मैथ्स को सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। देखो मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होता है ना? अगर याद करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो, कुछ आपको फॉर्मूला याद रखो। क्वेश्चन कौन याद रखता है? क्वेश्चन कभी याद रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, है ना? कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आती है तो क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप भी बोलेंगे सर हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो चेंज हो जाता है, कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है, तब जाके मैथ्स आपका अपना होता है। जीएस तो दिन रात पढ़ के आप रट लोगे, इंग्लिश कर लोगे, लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू स्कोर बेस्ट। ठीक है साथियों, इसलिए आपको स्कोर करने के लिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना होगा। ये समझिए ध्यान से दोस्तों। अब देखो यह क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा माना जाएगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे मानेंगे कि क्वेश्चन आपका लंबा चौड़ा देखेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कुछ जान रहता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन और भी आसान होते हैं जहां पर आपको बड़ा डिफाइन किया हुआ रहता है ना? तो मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को बारीकी से पहले एक बार देखा जाए, क्वेश्चन का सेंस क्या कह रहा है, उसका मोड क्या कह रहा है, उसको समझा जाए, फिर दिमाग लगाया जाए, है ना? हड़बड़ में क्या करते हैं एग्जाम हॉल में हम लोग कि क्वेश्चन बनाने से पहले सोचते हैं टिक कैसे मारें, आंसर कैसे ला दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले प्रोसेस को रन करना पड़ेगा, है ना, सीपीयू में, तब जाके उसको आउटपुट निकलता है आपका दोस्तों। तो यहाँ पर देखना ये बोल रहा है कि अमन लेंट टू इक्वल सम इन 2 पार्ट्स। अमन जो है दोस्तों कोई धनराशि लेता है ना? अमन लेंट 2 इक्वल पार्ट या 2 इक्वल सम्स इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8%, है ना, एंड 7% पर एनम ऑन एसआई। देयर इज द क्या लिखा हुआ? इफ द फॉर्मर एज रिकवर 6 months earlier than later he received equal amount, अच्छा equal amount for which इतना, अच्छा each from both the part find the principal। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यह क्या कह रहा है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं आपको पूछता हूं क्या कि दोनों का प्रिंसिपल समान है, दोनों का अमाउंट समान है,
तो SI अपने आप में समान हो जाएगा, बोलता नहीं है बच्चा लोग। अगर दोनों का हम यह कहते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल और यहाँ पर इसका अमाउंट समान है, तो मेरे भाइयों दोनों का जो बीच का डिफरेंस वो क्या होगा, ऑलरेडी समान होगा। तो ये आपको थोड़ा समझना था। ये कैसे समझना था, क्योंकि हमारे पास यह कह रहा है कि देखो अमन जो है वह दो इक्वल राशि को प्राप्त करता है, दो जगह से कुछ 10,000 मैंने ए से लिया और 10,000 मैंने बी से लिया, ए से लिया और बी से लिया, दोनों जगह से बराबर राशि मैंने प्राप्त किया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो पहला पार्ट जो है 8% पर है और दूसरा पार्ट कितना है, 7% पर है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर आपको कह दिया है कि यदि द फॉर्मर पार्ट जो है 6 महीना पहले हम रिसीव करते हैं, किसकी तुलना में, बाद वाला की तुलना में, मतलब दूसरा वाला का समय लग रहा होगा 1.5 साल, तो पहला वाला समय लग रहा होगा 1 साल। 6 महीना पहले आपको रिसीव करता है ना। ही रिसिव्ड, ही अलग रिसिव्ड अलग, ही रिसिव्ड इक्वल अमाउंट, जो प्राप्त करता है दोनों से वह इक्वल अमाउंट है। इक्वल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल भी समान और अमाउंट भी समान, तो बीच में SI अपने आप समान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, प्रिंसिपल समान है दोनों का, दोनों के अमाउंट समान है, तो प्रिंसिपल समान है अमाउंट समान है, तो ऑटोमेटिकली SI समान निकलेगा। अब दोस्तों हमारे पास अमाउंट आपको दिया होगा कितना, 25-60 रुपया इच मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा फ्रॉम बोथ द पार्ट्स। तो हमसे यह कहा जा रहा है कि उसका प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा आप काम करो यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिएगा, पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप फर्स्ट पार्ट को यहाँ मान लो, ये फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा 8% पर है ना, और यह प्रिंसिपल को अगर मैं मानूँ तो प्रिंसिपल हमारे पास दोनों के लिए मैं x मान लेता हूँ, ए भी x है और ए भी x है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारे पास है कितना दोस्तों, 8% है और यहाँ पर कितना हमारा 7% है, ये है। रही बात टाइमिंग का, टाइमिंग को लेकर इशूज है। तो टाइमिंग क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर t ईयर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, t-1/2 ईयर्स होगा। चूंकि दूसरा वाला जो है पहले वाला की तुलना में 6 महीना पहले क्लियर कर दिया गया है। देखिए, इफ द फॉर्मर रिसीव्ड 6 months अर्लियर देन द लैटर, मतलब अगर यह 18 महीना लगा होगा तो 18 महीना में से 6 महीना माइनस करो, कितना लगा होगा, 12 महीना लगा होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए 15 महीना लगेगा तो 15 महीना 6 कितना लगेगा, यहाँ पर 9 महीना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1/2 क्यों किया है, तो 6 महीना को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, 1/2 रखा हूँ। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या यहाँ पर, बोलिए हाँ या ना। तो अब बताओ जी, हमारे पास P है, ये निकल गया, हमारे पास SI भी क्या होगा, बराबर होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है दोस्तों, बराबर है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वही तो हमारा SI कहलाएगा। तो बस ये अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिए। हमें प्राप्त है कि इस दोनों का मूलधन समान है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर मैं काम करूंगा, और टाइमिंग जो बोल रहा है कि दूसरे वाले से 6 महीना पहले, तो मैं यूज करूंगा t-1/2 और बटे में 100, ये मैं यूज करूंगा। और दूसरा वाला मैं यूज करूंगा यह कि इसका जो मूलधन है इसका भी x है, लेकिन ब्याज की दर कितना दोस्तों, 7% है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 7%। और रही बात टाइमिंग का, तो टाइमिंग तो दोस्तों पहले ही बोल दिया है कि यह अगर t वर्ष लगेगा तो 6 महीना पहले, मतलब यहाँ पर 100 का इस्तेमाल करूंगा, और दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, SI, और SI विल बी सेम Y, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, चूंकि दोनों आपका सेम है, इसलिए SI क्या होगा, ऑटोमेटिकली समान निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं, वेरी गुड। तो दोस्तों अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 100 से 100 चला जाएगा, यह 100 से यह 100 कैंसिल आउट होगा, हाँ या ना। बबीता जी समझ रही हैं आप, देखो यह x और यह x हवा हवाई हो गया, कट गया, ठीक है। अगर मैं 8 से गुना करता हूँ t में तो 8t बनेगा मेरे साथियों, और 8/2 मतलब यह कितना बनेगा, 4, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 70, लेमन टी नहीं 70, है ना। ये देखो यहाँ पर 8 में गया 7, इधर आ गया तो कितना बनेगा, t बचेगा, और यह जो 4 है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +4। यह आपको समझना था, यानी कि हमसे पूछा होता समय ज्ञात करें तो हमारा आंसर आता 4 वर्ष, किसका, दूसरे वाले पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए पूछता
तो उससे 6 महीना पहले, अर्थात 3 वर्ष 6 महीने। लेकिन हमसे दोस्तों टाइम नहीं पूछा है। पहले फटाफट इसको रफ करेंगे जल्दी से दोस्तों, ये आप रफ करेंगे, ये टाइम मैंने निकला दिया, और टाइम निकालने के बाद मैं इस्तेमाल करने वाला हूं क्या, अमाउंट। चूंकि हमें अमाउंट दिया हुआ 2560 रुपया दिया हुआ है, तब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं, ये अमाउंट तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 2560 रुपये में अमाउंट दिया हुआ है, हमारे पास रेट भी है, हमारे पास टाइम भी है। तो प्रिंसिपल में अगर मैं टाइम को, अगर प्रिंसिपल में मैं एसआई को ऐड करूं तो अमाउंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो एक बात बताओ, टाइम हमारे पास कितना है, 4 वर्ष है, रेट कितना है, 7% है, तो ब्याज कितना होगा, 7×28%। कुछ तो बोलिए हाँ होना, क्योंकि R इंटू टी क्या बनेगा हमारा, एसआई बनता है। तो रेट हमारे पास 7% है और टाइम हमारे पास 4 वर्ष है, 7×28 हो जाएगा। और 128% का मान तो हमें दिया हुआ है, प्रेम से बोल दो जय माता दी। क्यों, क्योंकि ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट, प्रत्येक के लिए अमाउंट कितना, 2560 रुपया। तो 128 यूनिट का मान हमारे पास 2560 रुपया है मेरे साथियों, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 2560 बटे में 128 इंटू 100, और यह बन पा रहा होगा 28 दूनी के 56 यानी कि 20 बार में, और 20 गुने 100 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन पा रहा होगा। दोस्तों हमसे पूछा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% निकालते हैं, और 100% कैसे निकालेंगे, तो आप किस प्रकार से काम कर सकते थे, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, भले आप बोल नहीं पा रहे लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं जैसा गेस कर सकता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। फटाफट दोस्तों, अगर आप चाहते तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया इसलिए कि जो आप फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में काम करने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समय लग सकता है, तो सिंपली आप ऐसे कर लेते। या अगर ये समझ में नहीं आया तो आया ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कैसे करोगे। ये आपको पता होगा कि प्रिंसिपल में अगर मैं एसआई को ऐड करता हूँ, प्रिंसिपल में अगर हम लोग एसआई को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, हाँ या ना। तो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 100 रुपया, और एसआई हमारे पास PRT मतलब एक्स, आर हमारे पास कितना 7%, टाइम 4 वर्ष, और ये 100, और ये दिया कितना हमारे पास 2560 रुपया। यह काम कर लो तो यह हो जाएगा 100 और 128 यानी 128x बटे में 100 इक्वल टू 2560 रुपया। तो यह 20 बार में कटेगा, तो x का मान 20 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। आप चाहते तो इसका भी इस्तेमाल करके आंसर को ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे क्यों करना, जब आपको पता है कि 100% जो होता है साथियों वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, और 100% में जैसे ही हम लोग R और T को ऐड गुना करके ऐड करते हैं वह क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा। उसी पर मैंने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चंस ये करके दिखाओ। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, सीधे बनाने नहीं लग जाना आपको। क्वेश्चन को पहले पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन का सेगमेंट क्या है, उसके बाद दिमाग लगाओ आप। ये कह रहा है कि देखो राम जो है, राम बोरोज सम, बहुत सारा बच्चा हिंदी पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, आप जो भी पढ़ोगे आंसर वही आएगा। देखो राम बोरोज ए सम और रुपीज 6300 फ्रॉम सीता, मतलब राम ने है सीता से 6300 उधार लिए, राम ने सीता से 6300 रुपये उधार लिए एट द रेट ऑफ 14%, 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, फॉर 3 ईयर्स, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। यानी राम ने मान लीजिए मैं राम हूं तो मैं सीता से पैसा लेता हूं, कितना 6300 रुपये लेता हूं, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। मैंने उनसे 6300 रुपया ले लिया 3 वर्ष के लिए उधार। अब क्या किया, he added some money in it,
और अपने पर्स में से मैंने कुछ पैसा निकाला और उसी 6300 में कुछ ऐड कर दिया। जो मैंने उनसे पैसा उधार लिया था 6300, उसी में अपने पास से कुछ पैसा मैं निकाल कर उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद एंड लेंट इट टू गीता एट 6% फॉर 3 years। और वह जो पैसा है जो मेरे पास है 6300 सीता वाला और कुछ पैसा अपना वाला, दोनों मिलाकर मैं एक गीता को दे दिया पैसा है। सीता का जो फ्रेंड है गीता, मैंने उनको दे दिया। ठीक है। ही गेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ 618, है ना, आफ्टर 3 years। 3 वर्षों के लिए उधार दिया है, तो 3 वर्षों के बाद वह लेखा जोखा हिसाब किताब किया तो कितना प्राप्त हुआ उसका? एक्स्ट्रा 618 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो किसको फायदा हुआ? उस राम को। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड, मतलब हुआ पूछ रहा है कि आप यह बताएं कि अपने पास से जो राम मिलाया था पैसा, वह कितना मिलाया था, यह आपको निकालने बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आपको तंग करेगा और आपको बचना है। नहीं बच पाए तो फिर फंस जाएंगे, है ना। तो बचने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग खुला छोड़ना पड़ेगा, दिमाग को खुला छोड़ना पड़ेगा। देखो आप ये थोड़ा बताओ, ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं ओरली करने का प्रयास करता हूँ। पहले आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर समझा रहा हूँ इसको लिख कर। एक बात बताओ कि राम ने 6300 उधार रुपये लिए, 6300 रुपया उधार लिए। कौन? राम जी लिए। किनसे? सीता जी से। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है जी। अगर राम ने वह 6300 रुपया में अपने पास से पैसा नहीं मिलाए होते, सपोज जो पैसा लिए वही पैसा को दे दिए होते, बात को समझिएगा ध्यान से। राम ने जो पैसा सीता से लिए उसमें कुछ भी पैसा अपने पास से नहीं मिलाए होते, जो पैसा लिए वही पैसा को दे दिए होते। कितना पैसा? 6300 रुपया। 3 वर्ष के लिए लिए थे और 3 वर्ष के लिए गीता को दे दिए थे। लेकिन दोस्तों लिए थे 14% वार्षिक ब्याज की दर पर और दे रहे हैं 16% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो फायदा कितना का हो रहा है? 2% का हो रहा है। बात को समझना ध्यान से, कितना का फायदा हो रहा है? 2% का हो रहा है। तो 6300 का अगर इनका फायदा होता तो दोस्तों कितना होता है? 6300 का 2% कितना होता है? 126 रुपये होता। हाँ या ना? कितने वर्षों में? 1 वर्ष में। और यहां पर इनका जो फायदा हो रहा है 618 रुपया, वह 1 वर्ष में नहीं हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो 3 वर्ष डिवाइड कितना आ जाएगा? 206 रुपये। 206 नहीं, 6 रुपये ना, 206 रुपया का फायदा हो रहा है। ये टोन जो है बच्चों लोग को आ ही जाता है। तो 1 साल में इनका जो फायदा हो रहा है राम जी का, वह तो 6 रुपया हो रहा है। लेकिन एक्चुअली जो फायदा होना चाहिए था वह 126 का होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने 6300 लिया उधार और 6300 दे दिया, जितना लिया जितना दिया, समय भी 3 वर्ष, दे भी रहा हूँ 3 वर्ष के लिए, लेकिन रेट में अलग है। रेट लिया हूँ 14% पर और दे रहा हूँ 16% पर, तो 2% का फर्क है। बोलो हाँ या ना? तो 2% का फर्क है, तो वही 2% का फायदा दिला रहा होगा। तो 6300 का 2% कितना निकल गया? 126 रुपया। लेकिन इनका 1 वर्ष में फायदा कितना होना चाहिए था? 206 रुपये होना चाहिए था। तो अब बताओ कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास से कुछ पैसा उसमें मिला दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ 206 में से हम लोग 126 को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। यह 0 और यह बनेगा 80। यह जो 80 रुपया का बेनिफिट हुआ है, ये अपने पास से जो पैसा मिलाए हैं उसकी वजह से। तो मान लिया कि अपने पास जो पैसा मिला है वह 100 रुपया का रहा होगा, 100 रुपया का रहा होगा, है ना। रेट दिए कैसे हैं? लिए थे 14 पर, दिए कितना पर? 16 पर। तो 16% का रेट लगेगा इस राशि पर। और रही बात टाइमिंग के लिए, चूंकि मैं टाइमिंग 1 वर्ष का निकाल रहा हूँ, तो 1 वर्ष का निकालूंगा यहाँ पर और यहाँ पर, और यही राशि कितना हमारे पास? 80 रुपये। इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने पास से कितना मिलाए होंगे? 500 रुपया। उनके पास 500 रुपया का हरा पत्ता होगा पर्स में, वही उसमें डाल दिए होंगे। तो हमसे क्वेश्चन यह पूछा कि बताइए कि राम ने अपने पास से कितना पैसा उसमें ऐड किए थे। योर आंसर विल बी 500। मैंने क्या किया, ये बात को समझाने का मैं दोबारा शॉर्टकट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो सिंपली समझना कि 618 रुपया का बेनिफिट हुआ है राम को। क्या 1 वर्ष में हुआ है?
तो आपका जवाब आएगा नहीं, 3 वर्ष में हुआ है। तो 3 से डिवाइड करो तो 6 रुपये का फायदा हुआ है ना, 1 वर्ष में 2 6 का फायदा हुआ। अब भी सोचो कि 63 रुपये उधार लिए, 63 दे दिए होते, है ना, उसमें अपने पास से पैसा नहीं मिलाए होते, तो फायदा सिर्फ कहाँ से होता है, सिर्फ परसेंटेज की वजह से होता है, रेट की वजह से होता है। लिए 14% पर, दिए 16% पर, फर्क कितना का, 2% का, सिंपली 2% निकाल लो, 120 रुपये। तो इनका एक्चुअली जो बेनिफिट होना चाहिए था 1.6 का होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा, 2 का, माइनस कर लिया 80 रुपया का। अब यह 80 रुपया यह दर्शाता है कि अपने पास से यह कितना पैसा मिला होंगे, उसका यह इंटरेस्ट बताता है। तो मैंने मान लिया कि यह 100 रुपया क्या है, इसका अपने पास से मिलाया गया राशि। रेट कितना है, 16% पर दे रहे हैं, तो मैंने 16 कर दिया। रही बात टाइमिंग का, तो टाइमिंग तो चूंकि मैं 1 साल का निकाल रहा हूँ, तो 1 से गुना करूंगा और ये 80 रुपया मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 रुपया। अर्थात हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों, राम ने अपने पास से उसमें कितना पैसा ऐड किया होगा, तो आपका आंसर आएगा 500 रुपया। क्लियर है, नोट करेंगे जल्दी फटाफट। देखो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो आपका एक बेसिक लेवल का था, इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा एक रुझान हो मैथ्स में, इंटरेस्ट जगे, है ना। और जब इंटरेस्ट जग जाता है, थोड़ा सा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन अगर कभी इस तरह से घुमा के अगर दिया तो क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे आपको, मैं अगर चाहूँ तो करवा सकता हूँ, लेकिन उतना रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं रहेगा। आपको जैसे पास करनी है, तो जो जरूरी है वही चीज़ मैं करवाने का प्रयास करूँगा, एक्स्ट्रा नहीं करवाऊँगा अभी। और जब समय मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा करना, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डेवलप करो। सिर्फ मुझे एग्जाम निकालना है, बस इस सोच के पढ़ना आपको। कोई डाउट किसी बच्चे को है यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। ये देखिए, ये करके दिखाओ। ये तो आप लोग मास्टर हो चुके होंगे इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली क्या हो चुके होंगे आप, मास्टर हो चुके होंगे, है ना। यह क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमेशा आपको शुरुआत वाला जो वीडियो में मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूँ। यह क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस प्रकार से काम करनी है, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को। हाँ, वही रूल है। रूल क्या कहता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको रेट निकालना हो तो n-1 इंटू 100 बटा में टी का इस्तेमाल करेंगे, और टी निकालना हो तो n-1 इंटू 100 बटा में आर का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं ये नहीं समझाया हूँ आपको? यही तो मैं समझाया हूँ आपको। ये बोल रहा है कि देखो जी, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ itself इन 3 years, 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। तो 8 गुना हो जाता है मतलब क्या, 8 माइनस से क्या करेंगे, 7 इंटू 100। जितना गुना बोलेगा उससे में से एक कम रखना है। जैसे मान लीजिए 20 गुना बोलेगा तो 20 माइनस से 19 रखेंगे, एक कम करके रखते हैं। और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 से यहाँ रखेंगे, है ना दोस्तों। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ itself, तो कितने वर्षों में यह 64 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप ये समझना कि हमारे पास ये 3 वर्ष दिया है, तो यह क्या निकाल कर देगा, रेट निकाल कर देगा। कुछ तो बोलिए। बहुत अच्छा। यह बोला था कितने रेट की दर से, मतलब कितनी दर से यह 8 गुना हो जाएगी जबकि समय दिया था। तो ऑब्वियसली आपको रेट निकालना होगा, तो रेट में निकालूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 700 बटा में 3 आ जाएगा। 700 बटा में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ये रेट कहलाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों ये समझो कि इन हाउ मच टाइम विल इट बी 64 टाइम्स, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि क्या करोगे आप, तो कितना गुना बोल रहा है, 64 गुना। तो 64 मतलब क्या, 64 मतलब 63, चूंकि एक तो माइनस करना ही पड़ेगा रूल के आधार पर। और डिवाइड किसे करेंगे, रेट से। रेट हमारे पास कितना है, 700/3, तो 700/3, 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। प्रेम से बोल दो जय माता दी। देखो 7 से कटेगा 7 बार में, 7 9 63 और 9 दिया 27। यह जो आंसर आएगा वह 27 ईयर लग जाएगा इसको 64 गुना होने में। तो ये रूल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं कई बार आपको ऐसा प्रश्न लेकर आया था पिछले वाले वीडियो में, आपने वहाँ पर देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक है, गुड।
कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या यहाँ पर? चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी। अब रही बात कि मैं अगर सपोज मैंने एग्जाम हॉल में गया और ये रूल भूल गया, निकल गया दिमाग से, तो क्या क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं। उस केस में ये आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन जो आपके दिमाग में है आएगा, उस पर काम करने का प्रयास करना है। यह क्या रहेगा, आइए समझाता हूं मैं आपको दोबारा। देखो यह कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, 3 वर्षों में यह अपने आप का 8 गुना हो जाती है। पूछ रहा आपसे क्या कि इन हाउ मच टाइम विल इट बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो ये राशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। तो आप एक काम करो, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दिया, किसी व्यक्ति को कितना दिया? 100 रुपया उधार दिया, तो वह 8 वर्ष में या 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। मतलब वह 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, या मैं ऐसे कह लेता हूं 3 वर्ष में कितना गुना? 8 गुना। मतलब 100 का कितना मिलेगा मेरे को? 800 मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया तो 3 वर्ष में मेरे को कितना देगा? 800 रुपये देगा। ठीक है, तो ब्याज कितना बना हमारा? वेरी गुड, 700 का ब्याज बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं। अब यह कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि इन हाउ मच टाइम विल इट बी 64 टाइम्स, मतलब यही राशि जो है वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, मतलब 6400 मिलेगा। यही राशि कितने वर्षों में 6400 रुपया हो जाएगी। तो आप एक बात बताना कि अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया और वह मेरे को 6400 रुपये अगर उधार या हमारा पेमेंट करेगा, तो इसका ऐसा ही कितना बनेगा? 6300 बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट किसी बच्चा को? अब यह बताओ कि यह 7, यहाँ पर ऐसा ही कितना है? 700, यहाँ पर ऐसा ही कितना है? 6300। तो 700 से 6300 कितना गुना है? 9 गुना है। तो 3 में गुना करो कितना से? 9 से। कितना आ जाएगा इसका? 27। अब बताओ कि यह जो टाइमिंग है वह कितना निकला? 27 ईयर निकला कि नहीं निकला? क्या कोई रूल है यहाँ पर? कोई रूल नहीं है, बस एक डायग्राम मैंने समझाने का प्रयास किया। इस वक्त अप्रोच है। अप्रोच मतलब क्या कि अगर मैंने 100 रुपया किसी व्यक्ति को उधार दिया तो 3 वर्ष मेरे को 800 रुपये दिया। ठीक है, अब यह कह रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में मेरा 6400 रुपया हो जाएगा अगर मैं बैंक में ही छोड़ दूँ तो आप बताओ दोस्तों कि अगर मैं 100 रुपये दूँ और वह हमें 6400 रुपये देता है तो हमारा SI कितना बनेगा? 6300 रुपये। तो अब ये सोचना है कितने वर्ष लगे होंगे, कितने वर्ष आपको यहाँ पर लगे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप यह करें कि यहाँ पर 700 और यहाँ पर 6300 कितना गुना है? 9 गुना है। तो यह जितना गुना होगा उतना गुना ये भी हो जाएगा। तो 7 9 63, 9 गुना, तो जितना गुना यह था मैंने उतना ही गुना यह कर दिया। तो 3 में गुना करेंगे 9 से कितना आ जाएगा? 27 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा। नोट कर लेंगे सब बच्चे। कोई समस्या यहां पर है किसी बच्चे को? एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा होगा, ये करके दिखाओ। A certain sum at certain rate percent per annum simple interest becomes 2100 in 2 years and 2250 in 5 years. Find the principal and the rate percent. ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ इस पर इसी प्रकार से। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार रिकॉल जरूर करें। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ यहाँ पर, मैं वही लिया हूँ जो आपको थोड़ा सा रिलेवेंट हो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, ए सर्टेन सम एट रेट, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2100 इन 2 years, यानी कि 2 वर्षों में हमसे यह कह रहा है कि देखो 2 वर्षों में यह कितना हो जाता है जी हमारा 2100 रुपया। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2100 रुपया।
ये 21 हो गया। और अगर मैं 5 वर्ष छोड़ दिया वो पैसा को, 5 वर्ष छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा मेरा 2250 रुपया। बोलता भी नहीं है सब राम किशन लोग, फूल कुमारी लोग बोलो जी। गेट, ठीक है। तो ये समझिएगा इन दोनों का बीच का अंतर, यानी कोई राशि या टाइम दिया हुआ है और ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, हो जाती है मतलब अमाउंट। तो दोस्तों ये बताओ कि 2 वर्ष और ये 5 वर्ष, अंतर कितना का? 3 वर्ष का। अंतर कितना? 3 वर्ष का। और यहां पर अंतर कितना का है? 150 का है, 150 रुपया का है। तो 3 वर्ष में अगर 150 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना? 50 रुपया। मतलब 1 वर्ष का जो SI निकलेगा साथियों वह 50 रुपया निकलेगा। बस ये जहां निकाल लिए काम तमाम, और कुछ नहीं करना आपको। फिर समझिएगा इन दोनों का जो गैप है, जो 3 साल जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों का जो गैप है मैं उसे लिया हूं, यह आपका टाइमिंग शो करेगा। यह 2 और 5 गैप कितना का है दोस्तों? यह 3 साल का है। तो 3 साल का गैप में कितना कमाए हम लोग? 150 रुपया। 3 साल का ब्याज 150, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया। तो अब बताओ कि यह तो हमारा अमाउंट होता है, और मैं जहां तक समझता हूं कि अमाउंट में दोस्तों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी होगा। तो अब बताइए 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 50 रुपया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 100 रुपया माइनस करूंगा, तो क्या बनेगा हमारा? 2000 रुपया। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों? हमारे पास प्रिंसिपल 2000, प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये बनेगा। ओहो, प्रिंसिपल कितना बनेगा? जैसे ही मैं 21 में से 100 माइनस किया 2000 आएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? यहाँ पर मैं काम करूँ तो 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपया, 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपया, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 रुपया। आप यहाँ पे 250 माइनस कर सकते हैं, तो भी कितना आएगा? 2000 रुपया। आएगा कि नहीं आएगा? प्रिंसिपल आप कहीं से भी काम करें, चाहे यहाँ से काम करो, यहाँ से काम करो, आपका आंसर कितना आएगा? 2000 रुपया। यह प्रिंसिपल होगा। अगर हमसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछा होता तो आगे करने की आवश्यकता ही नहीं था, बस इतना ही हमारा आंसर था। लेकिन मेरे भाइयों आगे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे निकालना क्या है साथियों? रेट निकालना है। और रेट निकालने में तो आप लोग माहिर हैं, रेट निकालने में तो आप लोग माहिर हो चुके हैं। ये समझना पड़ेगा कि देखो 3 साल में अगर वह 150 रुपये ब्याज कमाता है 3 साल में, तो 1 साल में कितना कमाता होगा? 50 रुपया कमाता होगा। तो 50 रुपया कमाएगा ब्याज कब? जब किसी व्यक्ति को 2000 रुपये देगा तो, है ना जी, तब ना। तो यहाँ पर 2000 कर देंगे और यहाँ पर 100 कर देंगे। तो दोस्तों यह और यह हमारा कट जाएगा, यह कट जाएगा, मतलब यह आएगा कितना आपका? 21/2% या 2.5%, 2.5%। या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा, दोनों में से कोई भी आपका आंसर आपका रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए, अच्छे से बनाइए, और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूटे। मेरी पूरी प्रयास है कि आपको जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख दूं। एक वीडियो और लेके आ रहे होंगे, है ना, जो कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। और इस सेशन में दोस्तों हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, बशर्ते कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। और मैं एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ जो कि इसी पर बेस्ड अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा, और जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।